Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I wish you people are in very good stage of ईमान इंशाल्लाह। तो छोटा सा तारुफ स्टार्ट में करते हैं हेल्पमा ऑर्गेनाइजेशन का कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। बेसिकली लॉकडाउन के वक्त जब बहुत सारे लोग परेशान हाल थे, तो हम मोहल्ले के कुछ स्टूडेंट्स यानी कि तलबा लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लेने वालों को जो देने वाले हैं उनसे लेकर लेने वालों तक चीज़ें मुहैया करा दी जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान हमने वो वर्क किया और उससे एक मोटिवेशन मिली कौम के लिए कि उम्मत के लिए हम कुछ कर सकते हैं। उम्मत को हमारी कितनी ज़रूरत है, उम्मत में एजुकेशन की कितनी कमी है, उम्मत में हेल्थ की कितनी कमी है, उम्मत में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट की कमी है। यानी कि बहुत सारे मयार हैं कौम में काम करने के। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने सीखा और हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी। फिर उसके बाद हमने इसका मकसद ये रखा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम वो तमाम चीज़ें सिखाएंगे, स्किल बेस्ड लर्निंग कराएंगे, जिससे लोग क्या होंगे, जिससे लोग सीखने के बाद इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे, यानी कि रोज़गार पैदा करेंगे। तो ये हमारा मकसद है कि स्किल बेस्ड लर्निंग के कोर्सेज को लेकर आए। करंटली क्या है कि अभी हम हिजामा कपिंग थेरेपी, जो कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस कोर्स से हम डील कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में हमारे पास टेक्नोलॉजी के भी कोर्सेज होंगे, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कैनवा डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। बहुत सारे कोर्सेज होंगे जो कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में होंगे, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी इंशाल्लाह लाने का इरादा है जो कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम इसको रन कर सकें। तो इंशाअल्लाह ये चीज़ें चलती रहेंगी। दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इन मकासद को कामयाब करें। अब हम बात करते हैं हिजामा कपिंग थेरेपी कोर्स की। बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 30+ ऑथेंटिक हदीस है हिजामा को लेकर। लेकिन क्या है कि हमें बड़ा अफसोस होता है जब कौम के लोग, जब उम्मत के लोग हिजामा को ही नहीं जानते हैं। हालांकि एक ज़ईफ हदीस पर वो ज़िंदगी भर कब्रिस्तान जाने का अमल करते रहते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा हदीस होने के बावजूद भी उनको इसका पता नहीं है, इसकी अहमियत का पता नहीं है। तो हमारे इस कोर्स के कुछ मकसद में ये आता है कि ये सुन्नत को रिवाइव किया जाए, यानी कि ये जो सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजामा लगवाना, उस सुन्नत को रिवाइव किया जाए ताकि लोगों में ये आम हो जाए, और ये सुन्नत के ज़रिए से लोग क्या करें, ये इलाज कर सकें, शिफा याफ्ता बन सकें, और हमें महंगे खर्चों की, महंगे महंगे अस्पताल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम अपनी बॉडी को इस तरीके से मेंटेन करते हुए चलें। दूसरा मकसद ये है कि उम्मत को अपलिफ्ट करना, कि उनको कोई स्किल सिखाकर उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट पैदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2.5 ईयर से इस कोर्स को रन कर रहे हैं। 250+ डॉक्टर्स और तकरीबन 50 से ज़्यादा उलमा और बहुत सारे हाउस वाइफ्स और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको हम ट्रेन कर चुके हैं इस कोर्स के अंदर। तो तीसरा मकसद हमारा यह है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा जब इंसान के पास स्किल होगी और हुनर होगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम इंशाल्लाह एम्प्लॉयमेंट ज़रूर ब ज़रूर प्रोवाइड होगा। चौथा जो पॉइंट वो ये है कि हिजामा क्या है कि अभी पूरी दुनिया में क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। यानी कि इंडिया में भी देख रहे हैं आप किस तरीके से हिजामा को लेकर एक अलग हवा चली हुई है। इसी तरीके से पूरी दुनिया में हिजामा परफॉर्म किया जा रहा है। अब एक सवाल है जिसका मैं जवाब आपको देने वाला हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इज इट कंपल्सरी टू हैव मेडिकल बैकग्राउंड फॉर लर्निंग हिजामा, यानी कि क्या ये कंपल्सरी है कि हम मेडिकल बैकग्राउंड के हों तभी हम हिजामा को सीख सकते हैं या तभी हम हिजामा को लगा सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हिजामा क्या है, कि हिजामा एक तरीक़ेकार है, एक अल्टरनेटिव मेथड है, जो कि 5,000 साल पुरानी एक प्रैक्टिस है। 5,000 साल पुरानी प्रैक्टिस है, यानी कि उस समय कोई मेडिकल फील्ड नहीं थी, ना ही कोई एमबीबीएस, ना ही कोई बीयूएमएस, कोई मेडिकल फील्ड नहीं थी। एक तरीक़ेकार था जिसमें हज्जाम को एक तरीक़ा पता था कि इस तरीक़े से हमको हिजामा लगाना है, और वो उस तरीक़े कार को इख्तियार करते हुए दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता था।
तो हिजामा क्या है, बहुत एक आसान तरीक़ेकार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ये चीज़ हम कोर्स में ज़रूर सीखेंगे। तो ये क्या है, इट्स नॉट अ सर्जरी, ये किसी भी तरीके की कोई सर्जरी नहीं है। तो बी रिलैक्स्ड, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। बहुत आसानी के साथ हम अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा सीख सकते हैं। और इस कोर्स को ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है कि हिजामा को हम आसानी के साथ सीख लें। और इसमें से जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमें मेडिकली कैसी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, और रिलीजियसली यानी कि हमारे मजहबी एतबार से भी हमको नॉलेज होनी चाहिए। तो हम इस कोर्स के ज़रिए से आपको मजहबी एतबार से भी तैयार करते हैं हिजामा को लेकर, और मेडिकली एस्पेक्ट से भी हम तैयार करते हैं, ताकि आप एक बेहतर हिजामा थेरेपिस्ट बने और आपके ज़रिए से दूसरे लोग शिफा हासिल करें। ठीक है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की कि भाई ये कोर्स किन के लिए एलिजिबल है, इसमें क्या एज होनी चाहिए, क्या एज नहीं होनी चाहिए। तो हिजामा ये कोर्स सीखने के लिए हर एक तालिब इल्म एलिजिबल है जो इल्म का शौक रखता है और जो कुछ सीखना चाहता है। तो नॉलेज ईच स्टूडेंट ऑफ नॉलेज इज एलिजिबल। ठीक है। तो ये मतलब कि जो भी तालिब इल्म है जो इल्म का शौक रखते हैं वो इस कोर्स को सीख सकते हैं। अभी आपको पता है कि इस्लामिक इम्पोर्टेंस कितनी है हिजामा की। जैसे कि मैंने बताया कि 30 से ज़्यादा हदीसें हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर एक भी हदीस हम आ जाती हिजामा को लेकर तो हमारे लिए वही अहमियत रखने वाली बात थी, वही एक बहुत बड़ी बात थी कि हम उसको फॉलो अप करें। ठीक है। तो 30 से ज़्यादा हदीसें होना यानी कि क्या है कि हिजामा की अहमियत को बताता है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम recommended hijama recommended by ओके। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिकमेंडेड हिजामा एज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा को रिकमेंड किया, बताया कि ये क्या है, हीलिंग। हीलिंग मतलब शिफा, शिफा का एक बेहतरीन तरीक़ेकार है। ये बहुत सारी हदीसों में मेंशन है। आगे लिखा हुआ है कि बाय लर्निंग हिजामा स्टूडेंट कैन फॉलो द सुन्ना ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजामा को लर्न करने से यानी सीखने से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिवाइव कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर इस नियत से वो कोर्स को भी करें, अपनी नियत में ये ज़रूर शामिल कर लें कि ये सीखने से क्या होगा कि हम सुन्नत को रिवाइव करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इनके लिए सवाब का ज़रिया भी बन जाएगा। ठीक है। सो इस्लामिक इम्पोर्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने देखी कि इस्लामिकली ये कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। इसी तरीके से एक हदीस और है जो कि तिरमिज़ी की है। लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिपोर्टेड दैट द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आई डिड नॉट पास बाय एन एंजल फ्रॉम द एंजल्स ऑन द नाइट जर्नी। अब इसमें मैं आपको वजाहत करके बता देता हूँ आप कि इसमें उस हदीस की बात की जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज का वाक़या है तो वहाँ पर जो आसमान के फरिश्ते हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गाइड किया कि आप अपने उम्मत में बोलें कि वो हिजामा लगवाएं। सो ये इसका खुलासा है। बहरहाल बहुत सारे उलमा हैं ऑलरेडी जो कि बेहतर इसकी तशरीह जानते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसकी बात करते हैं वर्ल्डली इम्पोर्टेंस ऑफ हिजामा, कि हिजामा कितना इम्पोर्टेंट हो गया है अभी इस दुनिया में। भाई हिजामा क्या है कि यूरोप में, यूएस में भी परफॉर्म किया गया है 90s में। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं यूएस में जो कि हिजामा को सिखाते हैं। ठीक है, हिजामा कराते हैं। तो हिजामा यूएस में भी है, यूरोप में भी है। और उसके साथ साथ क्या है कि इसका जो ओरिजिन है हिजामा का वो इजिप्ट, ग्रीस और चाइना, ऐसा माना जाता है कि चाइना से ये चीज़ आई है टेक्निक। तो अभी ये हर जगह क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में परफॉर्म किया जा रहा है। टर्की में आप बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, फिनलैंड की बात कर लें, यहाँ पे हिजामा के नाम पर स्पा लगाया जाता है और मसाज दिया जाता है। तो ये क्या है, ये तमाम चीज़ें बता रही हैं हमारा मिडिल ईस्ट की जो भी जितनी भी कंट्रीज हो गई, सऊदी हो गया, अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, यूरोप है, तो ये तमाम जगह पे हिजामा परफॉर्म हुआ है और हो रहा है। तो ये हमें बताता है कि हिजामा
कितना इम्पोर्टेंट हो रखा है। अच्छा, वाई यू हैव टू ऑप्ट हिजामा कपिंग थेरेपी कोर्स। एक ये सवाल जरूर पैदा होता है कि आपको हिजामा कपिंग थेरेपी कोर्स क्यों करना चाहिए। हिजामा कपिंग थेरेपी कोर्स इसलिए करना चाहिए कि आपको उस फील्ड की नॉलेज हासिल हो सके। ये नहीं कि आपने यूट्यूब पर हिजामा देखा या किसी को लगाते हुए हिजामा देखा और आप सोचें कि अरे ये तो बड़ा आसान है और मैं भी खड़ा होकर हिजामा लगाने लग जाऊंगा। तो ये चीज आप उससे फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। आप बल्कि क्या पहुंचा देंगे, आप नुकसान कर देंगे पेशेंट का। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि अगर आप हिजामा सीखना चाहते हैं तो पर्टिकुलरली इसका कोर्स लें, जो कि क्या कहते हैं कि गाइडेंस के थ्रू इस कोर्स को होता है कि क्या क्या लर्निंग हमें ज़रूरत है, किस तरीके से मेडिकली एतबार में हमको हिजामा जानना चाहिए और किस तरीके से हमें सुन्नत के एतबार से और मजहबी एतबार से हिजामा को जानना चाहिए। जब हमारे पास दोनों नॉलेज होंगी देन हम बहुत अच्छा हिजामा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। और हिजामा लगाना ही हिजामा थेरेपिस्ट नहीं है। हिजामा में क्या है कि 90% क्या होता है, सीखना, नॉलेज को हासिल करना। आजकल क्या है कि बार्बर और ब्यूटिशियन ये लोग भी हिजामा लगा रहे हैं, मसाज के तौर पे क्या कर रहे हैं, हिजामा लगा रहे हैं। इनको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है कि हिजामा के कॉन्ट्राडिकेशंस क्या होते हैं। ये इंग्लिश टर्म है कॉन्ट्राडिकेशंस, इसका माने ये है कि क्या क्या चीजें यानी कि हिजामा को प्रिवेंट, लाइक इसका मुझे उर्दू एग्जैक्टली नहीं पता है, मतलब किन किन चीजों पे हिजामा नहीं लगाया जाएगा, क्या क्या टिप्स और सीक्रेट्स होंगे जिसको हिजामा को 2 टाइम्स 3 टाइम्स बूस्ट कर दें, कैसे हम पॉइंट्स को टैकल करें, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को कितने पॉइंट्स लगाने हैं, हमारे पास पेशेंट आएगा तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे हम उसकी मेंटेलिटी को जज करेंगे, ऑलिव ऑयल का कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से एडिशनल मेथड्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि हिजामा से पहले इख्तियार करने हैं, हिजामा करने के बाद इख्तियार करने हैं, अगर हमारा पेशेंट बीच में चक्कर खा जाता है तो हमें क्या करना है। तो ये तमाम चीजें लर्निंग की पार्ट है। तो हम क्या कराते हैं कि लर्निंग कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो 90% क्या है, लर्निंग है। अब हेल्प उम्मा इस कोर्स को कंडक्ट करा रहा है तो आपको हेल्प भी हम प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे कि आपकी ये हिजामा जर्नी बहुत आसान हो जाए। ठीक है। एक हिप्पोक्रेट्स हैं जो कि फादर ऑफ मेडिसिन माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम पुराने तरीक़ेकार को निग्लेक्ट करते हो और तुम सोचते हो कि जो पुराने तरीक़ेकार से जो शिफा मिलती है उसमें कोई शिफा नहीं है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को भी बेवकूफ़ बना रहे हो और अपने सराउंडिंग में भी बेवकूफ़ बना रहे हो। ये इन्होंने हिजामों को लेकर बोला था कि बहुत उस समय सवाल चल रहा था कि भाई ये क्या है, इसका कोई मेडिकल लेना देना नहीं है, तो उन्होंने ये एक मौजू बोला था। बहरहाल अब मैं बात करता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म में किस तरीके से हिजामा कोर्स कराया जाएगा। तो हम 3 स्टेप में आपको हिजामा का कोर्स कराएंगे। ओके। ओके। सो हम आपको 3 स्टेप में हिजामा का कोर्स कराएंगे। पहला स्टेप होगा हमारा लर्निंग का, दूसरा स्टेप होगा हमारा टेस्टिंग का और तीसरा स्टेप होगा हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर का। ओके। ठीक है। तो अभी क्या है कि फर्स्ट स्टेप में हम बात करते हैं लर्निंग। लर्निंग मतलब क्या है कि हम आपको सिखाएंगे क्या क्या नॉलेज जरूरी है हिजामा को सीखने के लिए। तो लर्निंग क्या है, मैंने जैसा बताया कि 90% लर्निंग है। तो हम लर्निंग अपने प्लेटफॉर्म में कंडक्ट कराएंगे, जो कि हमारा प्लेटफॉर्म है www.helpummaedu.com। ये हमारी वेबसाइट है। आपका पर्टिकुलर क्या होगा कि आपको लॉगिन और पासवर्ड जनरेट करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम पूरी आपको ट्रेनिंग देंगे किस तरीके से आप लॉगिन पासवर्ड और जनरेट करेंगे, जिस तरीके से आप फेसबुक में करते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं, उसी तरीके से हेल्प उम्मा के प्लेटफॉर्म में भी पासवर्ड को क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। साथ ही साथ आपका एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनेगा। व्हाट्सएप में जब ग्रुप बनेगा तो क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर बैच में ऐड किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कैसे आपको पासवर्ड लॉगिन जनरेट करना है और कैसे इसका ऐप डाउनलोड करना है। हमारा मोबाइल ऐप भी है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो अपने कोर्स के अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा, जो पढ़ाई का एक्सपीरियंस है वो डेली बेस पे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी, ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई फुला चैप्टर का फुला लेक्चर क्या हो गया है, अपलोड हो गया है।
आप उसको क्या कर लें, आज की तारीख में जब भी आप फ्री हों, ठीक है, आप जब भी फ्री हों उसको क्या करें, देख लें, मुकम्मल कर लें। और वहाँ पे नोट्स भी अटैच कर दिए जाएंगे, यानी पीडीएफ नोट्स। क्या होगा, उस नोट्स को डाउनलोड करने के बाद आप इजीली उसमें देख सकते हैं। कोशिश ये है हमारी कि उस नोट्स को हमने उर्दू में पूरा कन्वर्ट करने की कोशिश है, और इंशाअल्लाह ये कोशिश कामयाब करके दिखाएंगे। हम पूरा उर्दू में उसको इंशाअल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेली बेस पे आपकी लर्निंग चलती रहेगी। अब हिजामा का जो सिलेबस है, हम उसमें दो सिलेबस कवर करेंगे लर्निंग में। पहला है हिजामा एक्सपर्ट, यानी कि हम क्या बनाएंगे आपको, हिजामा एक्सपर्ट। ये आपको कुछ नहीं आता है से लेकर हम हिजामा लगाने वाला बनाएंगे। ठीक है। दूसरा है हमारा हिजामा एडवांस। ठीक है, पहले हम हिजामा एक्सपर्ट की बात करते हैं। उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है। ओके। ओके, क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल टू परफॉर्म हिजामा थेरेपी एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो। एग्जैक्टली, इस कोर्स को सीखने के बाद क्या करेंगे कि आप हिजामा लगाने वाले बन जाएंगे, और इंशाल्लाह ये आपके रेज्यूम को और आपके अंदर, यानी कि आप हिजामा थेरेपिस्ट कहलाएंगे इंशाल्लाह। पर्टिकुलर आपका डिप्लोमा वगैरह तमाम चीज़ें तैयार होंगी, तो ये आपके पोर्टफोलियो यानी आपकी इमेज को ज़रूर ब ज़रूर इम्प्रूव करेगा। तो हमारा मॉड्यूल 1 ये होगा जिसमें हम तीन चैप्टर कवर करेंगे मॉड्यूल 1 के अंदर। बेसिक्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी, दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी, तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा टाइमिंग्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी। अब चैप्टर 1 की बात करें हम, बेसिक्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी। ओके, तो बेसिक्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी के अंदर क्या होगा कि हम, ओके, इन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। व्हाट इज हिजामा और कपिंग थेरेपी, हम सीखेंगे कि हिजामा क्या होता है, कपिंग थेरेपी क्या होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें क्या हैं जो हमें हिजामा की अहमियत बताएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री देख रहे होंगे कि भाई 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री को, उस तारीख को हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ ऑफन हिजामा शुड बी टेकन, ये हमारी थर्ड फोर्थ हेडिंग होगी कि हिजामा कब कब लेना चाहिए। एक बंदा डिस्कम्फर्ट है उसको कब लेना चाहिए, कंफर्टेबल बंदा है, तो ये तमाम चीजें हम इसमें देखेंगे। फिर एकेडमिक रिसर्च की बात करेंगे कि इसके बारे में क्या साइंसदानों ने रिसर्च करी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद हम साइड इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो हमारा बेसिक्स यानी कि हिजामा के बारे में जो बुनियादी चीजें हैं, उसमें हम बुनियादी चीजों के बारे में डील करेंगे। दूसरी भी बुनियादी चीजें कह लीजिए, बेनिफिट्स की बात करेंगे कि हिजामा के क्या फायदे होते हैं। बॉडी बैलेंस कैसे करता है हिजामा, पेन को कैसे टैकल करता है हिजामा, लंग्स की डिसीजेस, हमारे फेफड़ों की डिसीजेस कैसे हील करता है, हमारे नॉलेज को, हमारे इल्म को कैसे आगे बढ़ाता है, 72 बीमारियों को लेकर क्या हदीस है, उसको क्या क्या बीमारियां हैं, अदर बीमारियों को कैसे हिजामा हील करता है। तो ये सारी चीजें हम इनके फवायद में पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा टाइमिंग्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी। उस पे बेसिकली हम क्या देख रहे होंगे कि हिजामा सीजन के एतबार से कब कब लगाना चाहिए और बेहतर होता है, हिजामा हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग पे कब कब बेहतर होता है, और हिजामा दिनों के एतबार से कब कब दिनों में बेहतर होता है, इनके बारे में क्या हदीसें हैं। और जब हदीसें जब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी यानी कि टकराएंगी, तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। इसी तरीके से हम मॉड्यूल 1 को खत्म कर चुके होंगे, और मॉड्यूल 2 में हम टिप्स एंड सीक्रेट्स की बात कर रहे होंगे। हमारा यहाँ से अब हमारा स्पेशल लर्निंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे टिप्स और सीक्रेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या होते हैं, और बहुत सारी अभी अंदर देखते हैं क्या क्या बातें हैं। तो टिप्स और सीक्रेट्स बड़ा मौजू है, इसको देखेंगे। हिजामा कैसे लगाया जाए, ये जो चैप्टर है हाउ टू अप्लाई हिजामा कैसे लगाया जाए, तो उसको हमने 10 स्टेप के अंदर तोड़ रखा है। हर एक स्टेप को बारी बारी से सीखेंगे। फिर हिजामा कंट्राडिकेशन की बात करेंगे। ये देखते हैं इन चैप्टर्स का क्या क्या मौजू इनके अंदर होंगे। तो जो फोर्थ चैप्टर मॉड्यूल 2 का होगा वो ये होगा कि इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसिडर बिफोर हिजामा, हिजामा से पहले क्या क्या वजूहातों पे गौर करना है, हिजामा से बाद क्या क्या वजूहातों पे गौर करना है, हिजामा लगाने के बाद की बात है। हिजामा के लिए क्या क्या मटेरियल की जरूरत है, कैसी जगह की जरूरत है, प्री मसाज थेरेपी क्या होती है, हिजामा से पहले एक थेरेपी देंगे अपने पेशेंट को जिसको बोल रहे हैं प्री मसाज थेरेपी। फिर डायफ्राम ब्रीदिंग करके एक थेरेपी होती है, इसकी क्या जरूरत है, कैसे करानी है, हिजामा के पहले कैसे करानी है, हिजामा के दौरान कैसे करानी है, हिजामा के बाद कैसे करानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये यहाँ पे रह गया आखिरी वाला, एडिशनल मेथड्स टू बूस्ट हिजामा। इसमें हम
4 तरीके के एडिशनल मेथड देखेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हिजामा के फायदे को 2 गुना 3 गुना क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सीक्रेट्स हैं, कुछ टिप्स बातें हैं जो आपको इंशाल्लाह इसमें शेयर की जाएंगी। फिर हमारा मॉड्यूल 2 का टोटल चैप्टर नंबर 5 ये होगा कि 10 स्टेप में क्या करना है, अब हमको हिजामा लगाना है। ठीक है, अब ये देखिए बारी बारी से सारे स्टेप लिखे हुए हैं। ओके, 6 स्टेप पहले थे, 4 स्टेप ये हैं। पहला स्टेप क्या है कि पेशेंट एक्सेप्टेंस। अब हम देख रहे होंगे कि हमें किन पेशेंट को एक्सेप्ट करना है। पेशेंट एक्सेप्ट करना है कैसे, उसकी मेंटेलिटी को जानना है, कैसे 1 to 1 उससे बात करनी है। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे होंगे मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म की, कैसे उसके मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म बनाना है हमको, कैसे उनका मेडिकल हिस्ट्री भरवाना है, कैसे उस फॉर्म को पढ़ के हम जान जाएंगे कि हमारे पेशेंट की क्या कंडीशन है। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि अब पेशेंट के क्या करना है, कि कप को डिटरमाइन करना है कि भाई ये पेशेंट को हमें कितने कप लगाने होंगे। ओके, उसकी हिस्ट्री जब हमें पता चल जाएगी तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि भाई इनको इतने कप्स की जरूरत है, कैसे उसको डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ कप्स लोकेशन, कैसे अब जो कप हमने तय किया कि भाई 10 मिसाल के तौर पे 10 कप लगाने हैं, तो उसकी कौन कौन सी लोकेशन पे लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है, तो ये इसके अंदर हर 4 मौजू आते हैं, वो भी हम पढ़ रहे होंगे। स्टेरिलाइजेशन, यानी कि अब पेशेंट को जब हम हिजामा लगाएंगे तो स्टेरिलाइजेशन कैसे करेंगे कि जिससे कि तमाम जम्स उसकी बॉडी से निकल जाए। फिर प्री वैक्यूमिंग कब देना है उसको, हिजामा लगाने से पहले, ये उसके अंदर आ जाएगा। देन उसके बाद इंसिजन का प्रोसेस, यानी कि कट कैसे लगाने हैं, कितने बड़े लगाने हैं, कितने छोटे लगाने हैं, कौन से एरिया में कितना लगाना है, कौन से कप को सेलेक्ट करना है, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। सेकंड वैक्यूमिंग क्या है कि अब कट लगाने के बाद जो हम वैक्यूमिंग करते हैं, कितनी देर तक करना है, कब करना है, कैसे हटाना है, ये सारी बातें इसके अंदर आएंगी हमारे सेकंड वैक्यूमिंग के अंदर। कप को खाली किस तरीके से किया जाए, क्या क्या मेथड्स होंगे कप को खाली करने के। फिर आखिरी में क्या है, जो आखिरी स्टेप है वो है ड्रेसिंग, कि कैसे हमें ड्रेसिंग करनी है। ठीक है, तो ये 10 स्टेप क्या है, ये 10 स्टेप्स जो है ये क्या होंगे कि हाउ टू अप्लाई हिजामा को आसान बना देंगे। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें उसमें सीखेंगे। अब बात करते हैं हिजामा कॉन्ट्राडिकेशंस की। तो चैप्टर इसमें क्या होगा कि क्या क्या वजूहातें होंगी जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हिजामा हम नहीं लगाएंगे पेशेंट को। जैसे कि कोई ब्लड थिनर यूज करता है तो उसके लिए हम क्या बातें करेंगे कि भाई क्या लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। हेमोफिलिक पेशेंट क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे टर्म्स हैं, ब्लड थिनर क्या होता है, हीमोफिलिक क्या होता है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे से डेप्थ में समझाई जाएंगी, क्योंकि ये जो हमारा बैच है ये बैच है मदरसा प्लस बैच है। बेसिकली इसमें वो तलबा है, वो स्टूडेंट्स हैं, माजरत चाहूंगा अगर किसी को तलबा लफ्ज से दिक्कत हुई हो, क्योंकि आप सब बुजुर्ग हैं और बड़े हैं। सो इसमें वो सारी चीजें डेप्थ में बताई जाएंगी, हर एक वर्ड को समझाया जाएगा, ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सकें, इंग्लिश के साथ कोप कर सकें। और साथ ही साथ इसी चीजों को, सेम चीजों की आपको उर्दू में भी पीडीएफ मिलेंगी, यानी कि पढ़ा आप पढ़ेंगे हमारे साथ इंग्लिश में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आप पढ़ेंगे। फिर साथ में जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो इसका उर्दू वर्जन मिलेगी। तो आपने जो पढ़ा उसमें जो मेहनत करी, जो दिमाग लगाया, फिर उसके बाद जब उर्दू का देखा, फिर चीज़ों को मैच किया, तो आपका नॉलेज इंशाल्लाह ज़रूर ब ज़रूर आगे बढ़ने वाला है। और इसमें इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश भी ज़रूर अच्छी होने वाली है। फिर हम बात करेंगे मॉड्यूल 3 की, जिसमें हम स्क्रीनिंग हिजामा, जिसमें हम देख रहे होंगे कि हेड के, बैक के और नी के कौन कौन से स्पेशल और हिजामा पॉइंट्स हैं जिसको हम हर एक पेशेंट पे टैकल कर सकते हैं, किन किन वजूहात पे उनको टैकल करना है। फिर हम बात कर रहे होंगे सुन्ना हिजामा पॉइंट्स की, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत के पॉइंट्स है वो कैसे हमको टैकल करने हैं। तो स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट ऑन हेड, स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट ऑन बैक, स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट ऑन लेग, सुन्नत हिजामा पॉइंट, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम देख रहे होंगे। साथ ही साथ क्या कर रहे होंगे कि अब हमारा हिजामा एक्सपर्ट का सिलेबस खत्म हो चुका होगा, फिर हम आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, साथ ही साथ आपके डिप्लोमा तैयार कराएंगे। और फिर उस दौरान आपको पीडीएफ दी जाएंगी जो कि उर्दू ट्रांसलेटेड होंगी, जिसमें ये एडवांस की बात की जा रही है, ये जो कि आपकी हिजामा जर्नी को आसान करने वाली हैं। एडवांस में क्या होगा कि हम बात कर रहे होंगे कि 20 से ज्यादा बीमारियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि भाई वो डिसीज है क्या, बीमारी का नाम क्या है, कैसी होती है, उसके कैसे वो बीमारी पैदा होती है, किस तरीके से उन बीमारियों को खत्म किया जा सकता है, और उसके लिए क्या क्या हमको हिजामा पॉइंट लगाने हैं और कितने बार हिजामा हमको लगाना है। तो ये सारी चीजें एडवांस के सिलेबस में कवर होंगी। जैसे कि इसमें कुछ बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है, लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, स्किन एक्जिमा, स्टमक इशू, मेमोरी लॉस। तो ऐसे करके ये क्या है,
कि 20 डिसीज के बारे में डिस्कस है, इंशाल्लाह हम और भी इसमें डिसीज ऐड करेंगे। ठीक है, मैं इसको समरी में ले लेता हूँ। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप हमारा स्टार्ट होगा। ये आपने सिलेबस के बारे में देख लिया, ओके आ रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने तो एक तो मीटिंग ज्वाइन करने में टाइम लगा दिया, और जो हमको 45 मिनट का टाइम मिला हुआ था जूम की तरफ से, तो वो हमारा ख़त्म हो गया। तो आप सेम लिंक से 5 मिनट के बाद आए तो इंशाल्लाह हम सेकंड स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम आपको बताते हैं कैसे हम आपको आगे तक का पूरा प्रोसेस कैसे क्या हमारा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं और दोबारा रिज्वाइन करें फौरन। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे लर्निंग की, कि लर्निंग में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि दो सिलेबस को हम कवर कर रहे थे। पहला सिलेबस हमारा हिजामा एक्सपर्ट का था, और दूसरा सिलेबस हमारा हिजामा एडवांस का था। गॉट इट। अब लर्निंग होने के बाद हमने ये भी बात की थी कि लर्निंग हमारे प्लेटफॉर्म में कैसे होगी, आपको कैसे ग्रुप में ऐड किया जाएगा, पीडीएफ मिलेंगी, वहाँ पे ऐप भी होगा, वेबसाइट के थ्रू भी चला सकते हैं। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने लर्निंग के बारे में सीख ली। अब दूसरा स्टेप हमारा स्टार्ट होता है जो कि है टेस्टिंग का। टेस्टिंग का मकसद ये है कि आपने जो चीज़ सीखी है वो एक एग्ज़ाम के तहत, एक इम्तिहान के तहत क्या करें कि उसको सबमिट कर दें। देन अब आप क्या होगे कि आपकी कॉपी चेकिंग होगी और कितने क्या स्कोर ला रहे हैं वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर उसी सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, आपका डिप्लोमा तैयार करते हैं। डिप्लोमा क्या है कि आपको डिप्लोमा जो कि आईएसओ, नीति आयोग, एमएसएमई, ये तमाम चीज़ों से सर्टिफाइड है, वो डिप्लोमा हम आपका तैयार करते हैं। ठीक है, उसमें आपकी फ़ोटो लगती है। पहले हमारे पास ये फ़ोटो का फ़ीचर नहीं था, मुफ्ती साहब जानते हैं, ये अभी फ़ीचर लॉन्च हुआ है, तो इंशाअल्लाह ये भी आपको मिलेगा। डिप्लोमा के साथ-साथ आपको मार्कशीट मिलेगी, आपने कितना क्या स्कोर किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें इंशाअल्लाह आपको बताई जाएँगी। साथ ही साथ आपको सर्टिफ़िकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा हेल्प उम्मा की तरफ से। ये आपके तीनों चीज़ें आपको हार्ड कॉपी आपके घर पर कोरियर होंगी। ठीक है? फिर उसके बाद होगा क्या कि अगर आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकली एक्सपोज़र लेना है, हालाँकि हम सारी चीज़ें आपको बताएँगे, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि अगर प्रैक्टिकली एक्सपोज़र आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लगाने का, तो हमने ऑल ओवर इंडिया में क्या रखा है कि कोलैबोरेशन कर रखा हुआ है, ठीक है? जिसमें से कुछ सिटीज़ के बारे में हमने मेंशन किया हुआ है, और बाकी की दीगर कोलैबोरेशन अभी हमने इस पीडीएफ में ऐड नहीं की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे कागज़ में कोलैबोरेशन हो गए हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, उनकी डिज़ायर्ड लोकेशन पर भेजेंगे, और वहाँ पे हमारा जो कोलैबोरेशन हो रखा है हिजामा थेरेपिस्ट से, वहाँ पर वो हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पर्टिकुलर हिजामा लगाकर वो इस कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो काइंडली माइक को म्यूट कर लें आप सब लोग, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, तो मैं आगे ले चलता हूँ आपको। हमारे न्यू दिल्ली में कोलैबोरेशन है डॉक्टर एसएस नाबी से, जो कि माजिदिया यूनानी हॉस्पिटल चलाती हैं, ठीक है? और जहाँ एरा हैं जो कि हिजामा सेंटर चलाती हैं, ठीक है? अभी 2 कोलैबोरेशन और ऐड हुए हैं हमारे पास। एक हैं डॉक्टर नदीम जो कि दिल्ली से हैं, और एक हैं डॉक्टर हिना कौसर मैम, ठीक है? ये दिल्ली से हमारे ऐड हुए हैं कोलैबोरेशन। मुंबई से हमारे हुज़ैफ़ा सर हैं, खदीजा शेख हैं, शबाना शेख हैं, ये मुंबई से हमारे कोलैबोरेशन हैं। इसी तरीके से हैदराबाद में हमारे 2 कोलैबोरेशन हैं, लखनऊ में हमारे कोलैबोरेशन हैं, कर्नाटका में हमारे कोलैबोरेशन हैं, देहरादून में कोलैबोरेशन है, उत्तर प्रदेश में हमारा कानपुर, बांदा, प्रयागराज, लखनऊ, हाँ, इवन हमारे मिस्र में भी एक कोलैबोरेशन है डॉक्टर इनस वुमेन सेंटर, और सऊदी में भी जुबैल में हमारा क्या है, कोलैबोरेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने कर रखे हैं जो कि अभी ऐड नहीं हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में वो भी हमारे ऐड हो जाएँगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। बेसिकली प्राइसिंग का मौज़ू मुफ्ती साहब का है। ये प्राइसिंग के बारे में कि कोर्स की क्या फ़ीस होगी, कैसे क्या होगा, ये मुफ्ती साहब आपको इंशाअल्लाह ताला बताएँगे। अभी आपको कोई भी तरीके का सवाल हो, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या करा रहे हैं सर आप, कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा? जितने भी सवाल आपके बनते हैं, तो वो सवाल को आप कर लें। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है?
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी ये क्लास जो कोचिंग कराएंगे ये टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि आप दिन में कभी भी फ्री होंगे, ठीक है। सुबह के दौरान पे एक मैसेज जाएगा ग्रुप में कि भाई फुला चैप्टर की, यानी कि फुला लेसन की ये चीज अपलोड हो गई है। आप अपने ऐप से उसको देख सकते हैं या वेबसाइट से देख सकते हैं। जब भी आप दिन में पूरे टाइम में फ्री होंगे, आप क्या करेंगे, वहां क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आपके कोर्स के सेक्शन में वो चीज़ आ चुकी है। फिर आप क्लिक करेंगे, उसका पूरा वीडियो देख लेंगे। फिर नीचे आप जब देखेंगे तो उसकी पीडीएफ भी लगी होगी, फिर आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। वही सारी चीज़ पीडीएफ में पढ़ाई गई होंगी, और फिर उसका नोट्स होंगे, आप नोट्स पे क्लिक करेंगे तो चीज़ें वहां पे पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से दिन ब दिन वो चीज़ें आपको अपडेट मिलती जाएंगी और चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं इससे पहले ज्वाइन नहीं हो सका, मेरे रूम में कुछ गड़बड़ी था। हम्म। तो अभी अभी ज्वाइन हुआ। इससे पहले की बात मुझे नहीं- चले मिली कोई नहीं। बात नहीं, आपके जरिए और भी वजाहत हो गई लोगों को। जी, और कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है? जिसका जो क्वेश्चन हो भी जल्दी कर लें, टाइम काफी हो चुका है। बाकी जो साहब अभी कह रहे थे कि मैं पहली वाली क्लास में ज्वाइन नहीं हो सका, तो इंशाल्लाह वो मुझसे रब्ता कर लें, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।